इन डायरेक्ट फ़्लाइट्स के बाद पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी निजात यूरोपियन शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को पहली फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी जो कि कराची टू पेरिस कनेक्ट करती है। आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हफीज़ खान, हु इज़ अ स्पोक्स पर्सन फॉर PIA। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, आई बहुत होप यू आर बहुत डूइंग मुबारक वेल। हो। इस चीज़ का काफ़ी अरसे से लोगों को इंतज़ार था, अभाम पैदा किया जा रहा था। आपकी और मेरी इस हवाले से कई दफ़ा गुफ्तगू हुई कि क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो PIA मीट नहीं कर पा रहा। यूरोपियन डेस्टिनेशंस की तरफ से ये जो बैन है वो अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट कर लिया गया है। सबसे पहले तो बताइए कि ये कितने अरसे की इसमें मेहनत दरकार थी और ये ब्रेक थ्रू हुआ कैसे? 4.5 साल तकरीबन इस पूरे मामले को लगे। 1 जुलाई 2020 को पाबंदी लगी थी जी। और 3 दिसंबर, ये 2 या 3 दिसंबर की हमें शाम में हमें उसकी पाबंदी ख़त्म होने का हमें नोटिफिकेशन आया था। देखिए, समझने की बात ये स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस ऑब्वियसली एक बात है, लेकिन जब आप पाबंदी के अंदर आते हैं या जब इतना सख्त डिसीजन कोई रेगुलेटर ले लेता है कि किसी जी। मुल्क या किसी मुल्क की तमाम एयरलाइंस को बैन कर दे, तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। रूटीन के अंदर कंप्लायंसेस और होती हैं और इस तरह के डिसीजन के बाद की कंप्लायंसेस और होती हैं। तो जिस तरह मैं आपने खुद बताया कि 4 साढ़े 4 साल का टाइम लगा, उसके अंदर बहुत सख्त मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा ऑडिट्स हुए। साल के 2-2 ऑडिट्स मेरे ख्याल में हुआ करते थे, ऑनलाइन ऑडिट्स उसके अलावा होते थे, कंप्लायंसेस, बाकी तमाम चीज़ें। उन तमाम चीज़ों के बाद फिर इवेंचुअली वी आर इन अ पोज़ीशन कि ये सारी चीज़ें हुई। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या एक्सपेक्टेड है। जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे जनवरी के महीने की, कई लोग छुट्टियों में जो न्यू ईयर की वेकेशंस हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ तकरीबात हैं, उसके लिए पाकिस्तान का रुख किया। 10 जनवरी को पहली फ़्लाइट जाएगी डायरेक्टली टू पेरिस। अभी तक क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्या ये फुल फ़्लाइट होगी अब्दुल्ला? एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट दोनों बहुत ज़्यादा है। जी। अभी तक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है इस फ्लाइट के अंदर। बिकॉज़ नॉट सिर्फ ये बात कि जी पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बोला। जी। एक अच्छी डायरेक्ट सर्विस की तो ऑब्वियसली हमेशा से ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान से इतना कन्वीनियंटली आप यूरोप पहुँच जाएँ 6-7 घंटे की मुसाफत के अंदर-अंदर, दैट वाज़ समथिंग व्हिच इज़ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो उसको देखना, वो उसका इंतजार करेंगे कैसे डायरेक्ट कनेक्शन का पाकिस्तान की अपनी एब्सोल्युटली। एयरलाइन का। और जो सबसे अहम बात है जो समझने वाली है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं। होता ये है कि लोग कंफर्टेबल होते हैं PIA और PIA की सर्विस और PIA के जहाज के साथ। जी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाहर के मुल्कों में जैसे ही आप PIA के जहाज में बैठते हैं तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि शायद वो अपने मुल्क में अभी से पहुंच गए और अपने लोग उनके दरमियान में होते हैं, क्रू उनकी अपनी ज़बान बोलने वाला होता है, खाना उनको जो है वो अपने जी। मतलब का मिल रहा होता है, उसी जायके का मिल रहा होता है जो कि पाकिस्तान में दस्तयाब है। तो वो सर्विस जो है वो एयरपोर्ट से शुरू हो जाती है और उनका मुल्क उनके बिल्कुल, एयरपोर्ट से बिल्कुल। उनका इस्तकबाल अच्छा, करता है। जहाँ आपने ये बात की ना, यकीनन पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है उसमें एक बड़ा एम्बेसडर रहा है PIA हमेशा से। अब्दुल्ला, एक जो शिकायत लोग अक्सर कहते हैं, आपने कहा कि वार्म हॉस्पिटैलिटी है, यकीनन वो अपनी जगह होती है, खाने पीने में हमें अपने जायके मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये यूजली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती है, 6-7 घंटे जब आपने बैठना हो तो एंटरटेनमेंट सिस्टम आजकल लोगों के लिए बड़ा अहम है। और यकीनन पाकिस्तानी अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की बात की जाए, हम ग्लोबली एक्लेम्ड और पॉपुलर ड्रामे और चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इसकी तरफ भी कुछ तवज्जो है? क्या हम इन डायरेक्ट यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे जो बेहतरीन पाकिस्तान की ऑफरिंग्स हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से, क्या वो देख पाएंगे? अच्छा, आपकी वसातत से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इन फ्लाइटों के ऊपर हमारा इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो होगा और हम ऑलरेडी हमने उसका सॉफ्ट लॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर कर दिया। जिन लोगों ने रिसेंटली हमारे साथ ट्रैवल किया होगा, जी। उन्होंने वो इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम से वो लुत्फ़-अंदोज़ हुए होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स इंक्लूडिंग टोरंटो, चाइना, कुआलालंपुर, इस्तांबुल और अब जो पेरिस की फ्लाइटें होंगी उसके ऊपर हमारा इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल दस्तयाब होगा। अभी हम इस प्रोसेस के अंदर हैं कि उसका हम कंटेंट चूज़ कर रहे हैं। कुछ पुराना कंटेंट जो कि लोगों की जी। यादों में है, 80s और 90s के ड्रामे, कुछ पुराने कॉमेडी शो, कुछ नए ड्रामे, कुछ इंग्लिश का कंटेंट, तो वो ऑलरेडी वी आर इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और जब वंडरफुल। आप फ्लाइट के ऊपर आएँगे तो आपको बड़ी खुशगवार हैरत दिस होगी इज़ ब्रिलियंट बिकॉज़ न्यूज़। आपको एक मुझे एक एतबार एक और मिलेगा। सवाल आपसे करना है। मुझे बताइए कि इस वक्त भी PIA के जो खसारे हैं वो काफ़ी बड़े नंबर पे हैं। प्राइवेटाइजेशन की गुफ्तगू जो हुई वो भी हमने आपके साथ एक सेगमेंट किया। क्या उम्मीदें हैं इस पर्टिकुलर
रूट्स के खुल जाने के बाद, डायरेक्ट यूरोपियन डेस्टिनेशंस के बाद, और इसकी भी वजाहत कीजिएगा अब्दुल्ला कि पेरिस के अलावा क्या ब्रसल्स और दूसरे शहर जो बड़े पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, क्या उनके लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही हैं? देखिए, खसारे वाली बात को तो शायद अब मैं नहीं इससे एग्री करूंगा, इसलिए बिकॉज पीआईए इस साल के अंदर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा। देखिए, पीआईए का जो एक बड़ा बुनियादी मसला था, जो कि कई दफ़ा आपके शो के ऊपर आके भी मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, वो ये था कि आपकी लेगेसी डेट जो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर थे, वो आपको कभी प्रॉफिट में आने नहीं देते थे। लकीली इस साल मई के अंदर वो डेट्स जो हैं वो पीआईए एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट करके उसमें पार कर दिए गए, और एक क्लीन पीआईए इस टाइम पे है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है और अपने अखराजात जो है वो अपनी आमदनी से बड़े आराम से मीट करती है, बल्कि कुछ सरप्लस भी उसके ऊपर हासिल करती है। और यही चीजें नेचुरली जो हमारे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के अंदर भी अभी कुछ अर्से में लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आगे की फ्लाइटें कहाँ चलेगी, देखें फेज बाय फेज है, क्योंकि हम 4-4.5 साल बाद इस सेक्टर के ऊपर दोबारा अब एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी हमारी इस सेगमेंट के अंदर। तो फर्स्ट फेज के अंदर तो ऑब्वियसली इट इज पेरिस, उसके बाद ऑस्लो कोपेनहेगन पीआईए के रडार के ऊपर है। लेकिन साथ साथ जो पीआईए का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था वो यूके था, जो कि अभी जिसकी परमिशन हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर हमें वो भी मिल जाएगी, बिकॉज वो लिंक थी EASA परमिशन के साथ। We are going to invite you again for that conversation। वो बड़ा अहम एक लिंक होगा, बिकॉज यूके और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे मुसाफिर हैं जो मुतवक्के जिनको इंतज़ार है यकीनन इन फ्लाइट्स के, इन डेस्टिनेशंस के बहाल होने का।